गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 15 सितंबर और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 62। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। 6th, 7th और 8th क्लास के सभी बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। तो बच्चों, लद्दाख, आज हम जानेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ों में लाया करता है। इट इज कवर्ड इन द स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब है कि ये पूरा साल मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ से ढका रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज। यहाँ पर बहुत कम पेड़ होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम पेड़ यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं क्योंकि सारा टाइम तो बर्फ से घिरा रहता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के पानी के लिए पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो, ठीक है। समर्स के मंथ में जो बर्फ पिघलती है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। पीपल हेयर कीप शिप एंड द शिप इन दिस रीजन। पीपल यहाँ पर भेड़ पालते हैं और जो शिप होती है इस रीजन की बहुत स्पेशल होती है बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। क्योंकि उनका जो वुल होता है, मतलब जो उनसे क्या होता है, पश्मीना ऊन बनती है। दिस वुल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट। जो पश्मीना शॉल होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। द पीपल इन द लद्दाख, जो लोग होते हैं वो केयरफुली क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं जो ऊन होती है उसको, एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स, और इसको बेच देते हैं व्यापारियों को कश्मीर में। पश्मीना शॉल्स आर चीफली का मतलब होता है मुख्य तौर पर, वोवन इन द कश्मीर, कश्मीर में ही बनाई जाती हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर। जो लोग होते हैं वो या तो मीट खाते हैं या फिर दूध या फिर जो भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि चीज हो गया, बटर हो गया, उसको खाते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट, काउज एंड डोज। तो जो हर एक फैमिली है वहां पर उनके पास बकरी होती है, गायें होती है, ठीक है, याक जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये तो हमने किसके बारे में जाना, लद्दाख के बारे में। अब बच्चों हम जानेंगे केरल स्टेट के बारे में। तो इट मीन्स यहाँ पे देखिए हम अपने टॉप की जो पार्ट है उसके बारे में जान रहे हैं। ये टॉप मोस्ट पार्ट है, यहाँ हम जान रहे हैं, और ये टॉप मोस्ट पार्ट है, हम यहाँ जान रहे हैं। केरला इज द स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। अब ये साउथ वेस्ट क्यों बोल रहा है, हमें तो चार ही डायरेक्शन पता है ना। देखो क्या होता है, ये हमारा अगर ईस्ट है तो ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा क्या है, साउथ है। तो बच्चों ये वाली चार डायरेक्शन जो होती है ना, ये नॉर्थ और ईस्ट से मिलाकर बनी हुई है, नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ और वेस्ट से मिलाकर बनी हुई है। ये हमारी साउथ और ईस्ट को मिलाकर बनी हुई है, ये हमारी नॉर्थ और वेस्ट को मिलाकर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट में जो केरला है हमारा साउथ वेस्ट में है कंट्री के। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। देखो इस साइड से जो केरला है, ठीक है, केरल ये यहाँ पर है, तो किससे सराउंडेड है, इधर तो क्या है, समुंदर है, अरेबियन सी है, और इस साइड जो है इसके हिल्स है, यानी कि पहाड़ियां हैं। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जो मिर्ची होती है, पेपर होता है, और क्लोव्स होती हैं, ठीक है, लौंग होती है, कार्डामम्स होती हैं, जो इलायची होती है, ग्रो की जाती है हिल्स में। इट्स स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एंड अट्रैक्टिव पीपल। जो इसके मसाले होते हैं वही इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जो अरब से ट्रेडर्स यहाँ पर आए थे इंडिया में, ठीक है। और ये भी माना जाता है, ये भी द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, ठीक है, सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago। यानी कि 200 साल पहले पहली बार क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए सेंट थॉमस यहाँ पर आए थे, एंड ही क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, ठीक है। और उन्हीं को माना जाता है कि वही भारत में जो क्रिश्चियन धर्म है उसको लेकर आए थे। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स यहाँ पर आए और यहीं पे सेटल डाउन हो गए, मतलब यहीं पे रहने लगे। इबन बतूता हु ट्रेवल्ड हियर लिटिल लेस देन 700 years ago, यानी कि 700 साल पहले ही आए थे, और उन्होंने अपनी ट्रेवलॉग होता है यात्रा का वर्णन, इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ, जिसमें उसने मुस्लिम्स की जिंदगी को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है वहां पर, एंड द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। और अभी तक लैंड रूट से तो पता लग रहा था, लेकिन जो पोर्तुगीज थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कि सी के रास्ते इंडिया कैसे जाया जाए, कहाँ से, फ्रॉम यूरोप, उन्होंने डिस्कवर किया था। व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप
शिप हेयर, और फिर वास्को डी गामा ने जब यहाँ पे लैंड किया था अपने शिप से। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया, हमने पढ़ लिया केरल के बारे में। अब पहली बात ये है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने हैं, ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शो योर होम स्टेट। अब देखो वैसे तो आप लोग दिल्ली में रहते हैं, हो सकता है आपका कोई डिफरेंट स्टेट हो, किसी का बिहार हो, किसी का हरियाणा हो, क्योंकि आपके मम्मी पापा जिस स्टेट के हो आप हो तो वहीं की, लेकिन रहते दिल्ली में हो, ठीक है ना। तो आपको अपने होम स्टेट को क्या करना है, मैप में मार्क करना है। पहला क्वेश्चन ये है। तो अब मुझे तो मालूम नहीं है कि आपके होम स्टेट कौन कौन से है, तो मैं दिल्ली को ही मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा छुटका सा है ना, ये वाला बड़ा कर दिया, ये छोटा सा ये तो पूरा है हमारा हरियाणा, ठीक है। और ये छोटा सा ये है ना, ये है हमारा दिल्ली, ठीक है। इसको आप मार्क कर देंगे, ठीक है, आप इसको मार्क करेंगे मैप में इसी तरीके से जैसे मैंने मार्क किया है। अब क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में आपको अपने होम स्टेट की गैदर सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर होम स्टेट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। आपका जो भी राज्य है उसके बारे में आपको क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये बताना है कि भारत में इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्यों कहा जाता है कि भारत में विविधता के साथ एकता भी है। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चंस को। तो सेकंड क्वेश्चन में मैं लिख रही हूँ दिल्ली के बारे में। आई एम लिविंग इन दिल्ली, इट इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक तो होता है स्टेट, बाकी तो सारे क्या है स्टेट हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे स्टेट हैं, जैसे कि हरियाणा स्टेट है, लेकिन दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ऑफिशियली इट इज नोन एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिस तरीके से लद्दाख भी एक क्या है कैपिटल यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसको ऑफिशियली क्या बोला जाता है, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है भारत की। इट इज बॉर्डर्ड बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि इसके तीनों तरफ से तो ये क्या है, ऐसे है ना, ऐसे तीनों तरफ से तो क्या है, हरियाणा से घिरी हुई है, और एक साइड में कौन है, यूपी है, इसके ईस्ट में। इट हैव मैनी मोन्यूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार एंड इंडिया गेट। इसके बहुत सारे यहाँ पर देखने योग्य प्लेसेस हैं, जैसे रेड फोर्ट, जिसके बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ भी चुके हैं, है ना बच्चों। हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेना। इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, विच इज मोस्ट डाइवर्स इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन, यानी कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में ही पाई जाती है। पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट दिस डाइवर्सिटी बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया लव एंड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है। They celebrate each festival with happiness and joy. Unity is maintained by addressing the need of all people. जो unity है, जो एकता है, वो सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करके मेंटेन की जाती है। This unity is our strength. ये unity हमारी क्या है, हमारी ताकत है। It binds us all. और ये हमें बांध कर रखती है, ठीक है। ये हमारी हो गई आज की वर्कशीट। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 62। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।